हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे G5, G7 और G20 कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है। तो G5, G7 और G20 देशों के समूह जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग करते हैं। हर समूह के सदस्य और उद्देश्य अलग अलग है। अब G5 के अंदर कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। G7 के अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ये जो है G7 समूह के सदस्य है। G20 85% GDP जो है वो G20 ग्रुप है, वो अपने देशों में के पास रखता है। उसमें सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट 25.46, चाइना जो है वो 17.96 एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो 7.78% रखता है। उसके बाद अलग अलग देशों के पास भी जीडीपी का ग्रोथ है। जो इंडिया है उसका ग्रोथ 3.39% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। आगे हमने जैसे देखा G5, G7 और G20 में कौन से देश आते हैं, ये उसका लिस्ट है। अब ये जो समिट्स सारी बनाई हुई है, ग्रुप्स जो बने हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो G5 देशी से विकासशील अर्थव्यवस्था का समूह जो विकास और सुधार पर केंद्रित है। G7 समूह है उसका विकसित अर्थव्यवस्था का समूह जो वैश्विक नीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। G20 जो कंट्रीज़ है वो विकसित विकासशील देशों का समूह जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए काम करता है। अभी कई देश इसमें विकासशील है, कई देश विकसित है। विकसित देश की डेवलप कंट्री और विकासशील देश है वो अभी काम कर रहे हैं डेवलप होने के लिए, उसको बोलते हैं डेवलपिंग नेशंस। अब इनका ग्रुप्स का गठन कब हुआ था और मीटिंगें किस हिसाब से होती है। G5 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है वो 2000 साल के पहले शुरुआत के स्थान में बना था और अनौपचारिक समूह है। G7 जो समूह है वो 1975 में स्थापित हुआ था। उनका वार्षिक एक बार मीटिंग्स होता है। G20 जो समूह है वो 1999 में स्थापित हुआ था। उसके अंदर वित्त मंत्री और कंट्री के लीडर्स की मीटिंग्स होती है। जो G5, G7 और G20 ये ग्रुप्स बने हैं, उनका उद्देश्य क्या है, तो G5 जो ग्रुप है वो संयुक्त राष्ट्र का सुधार, IMF सुधार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दक्षिण सहयोग और विकास वित्त, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस। G7 जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है, सिक्योरिटी इश्यूज जो है उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, ट्रेड पॉलिसी व्यापार की नीतियाँ और प्रतिबंध क्या क्या चीज़ें बैन करनी है उसके ऊपर ये लोग इसको। G20 जो समूह है वो वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उसके ऊपर काम करते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट जो होते हैं, डेब्ट मैनेजमेंट, कर्ज प्रबंधन
जो होता है उसके ऊपर, और व्यापार में सहयोग करने के लिए काम करते हैं। अभी जो आगे हमने देखा, इसको ये ब्रैकेट के रूप में, फॉर्मल इंफॉर्मेशन के रूप में आसानी से हम लोग समझ सके, इसके लिए बताया गया है। तो कौन कौन कंट्रीज़ की सदस्य है, क्या मीटिंगें इनकी कब कब होती है, वो सारी चीज़ें। थैंक यू। होप आपको कुछ वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने मिला होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।